अध्याय 11 क्रिया वर्ब। क्रिया वाक्य का अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होती है। क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता। इन वाक्यों को पढ़े। सौम्या टेनिस खेल रही है। वह स्कूल जा रहा है। उत्कर्ष काम कर रहा है। वह डाकिया है। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। पहले 3 वाक्यों में यदि हम क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न करें, जैसे सौम्या क्या खेल रही है, तो उत्तर मिलेगा टेनिस खेल रही है। उत्कर्ष क्या कर रहा है का उत्तर होगा काम कर रहा है, और तीसरे वाक्य में वह कहाँ जा रहा है का उत्तर मिलेगा वह स्कूल जा रहा है। इनमें रेखांकित शब्द किसी काम के करने की सूचना देते हैं, जबकि अगले 2 वाक्यों में है और थी क्रिया शब्द किसी काम के होने की सूचना देते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वाक्य में किसी काम के करने या होने की सूचना देने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। क्रियाएं विकारी होती हैं। कर्ता के लिंग, वचन, पुरुष और काल के अनुसार इनके रूप बदलते हैं। जैसे एक लिंग के आधार पर पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। माताजी गणित पढ़ाती है। 2 वचन के आधार पर लड़का खेल रहा है। लड़के खेल रहे हैं। लड़की खेल रही है। लड़कियां खेल रही हैं। 3 पुरुष के आधार पर मैं पढ़ती हूँ। तुम पढ़ते हो। वह पढ़ती है। हम पढ़ते हैं। 4 काल के आधार पर वह रोज स्कूल जाती है। वह कल स्कूल नहीं आई। मैं कल स्कूल जाऊंगी। हम शाम को खेलेंगे। वाक्य में क्रियापद या पदबंध में क्रिया के मूल रूप के साथ लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के प्रत्यय लगे होते हैं। यदि हम इन वाक्यों को देखें तो हमें क्रिया का मूल रूप स्पष्ट हो जाएगा। मुकेश खेल रहा है। उसने फुटबॉल खेला। मैं रोज 2 घंटे खेलता हूँ। हम आज टेनिस खेलेंगे। इन सभी वाक्यों में क्रियापदों में रेखांकित अंश खेल समान है। यह क्रिया का मूल रूप है। इसे धातु भी कहा जाता है। धातु के साथ विभिन्न प्रत्यय लगाकर क्रिया के रूप बनाए जाते हैं। धातु के साथ ना प्रत्यय लगाने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है, जैसे खेलना, पढ़ना, आना, दुखना, उठना आदि। क्रिया के सामान्य रूप को संज्ञा की तरह भी प्रयोग किया जाता है। जैसे सुबह सुबह उठना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। क्रिया के भेद। एक कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद किए जाते हैं। क अकर्मक क्रिया। वाक्य में जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। आना, जाना, उठना, बैठना, सोना, जागना, होना आदि अकर्मक क्रियाएं हैं। जैसे गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ रही है। हमें रोज जल्दी उठना चाहिए। लड़के बस से स्कूल जा रहे हैं। बच्चा सो रहा है। ख सकर्मक क्रिया। जिन क्रिया शब्दों को कर्म की अपेक्षा होती है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। देखना, खरीदना, सुनना, लिखना, भेजना आदि सकर्मक क्रियाएं हैं। जैसे रानी सेब आदि खा रही है। पिताजी पत्र लिख रहे हैं। माँ कहानी सुना रही है। सुशील डाक से सामान भेज रहा है। कुछ वाक्यों में कर्म के अनुपस्थित होने पर भी क्रिया को कर्म की अपेक्षा रहती है, अतः ऐसी क्रियाएं भी सकर्मक होती हैं। जैसे बीना पढ़ रही है। क्या पढ़ रही है? पुस्तक, पत्रिका, अखबार में से कुछ भी। यहाँ कर्म अनुपस्थित है, किंतु क्रिया को कर्म की अपेक्षा है। सकर्मक क्रिया के 2 भेद किए जा सकते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया।
रमा ने पुस्तक पढ़ी। रमा ने विमला को पुस्तक दी। पहले वाक्य में पढ़ना क्रिया का एक कर्म है, पुस्तक, किंतु दूसरे वाक्य में देना क्रिया के दो कर्म हैं, पुस्तक और विमला। दूसरे वाक्य में मुख्य कर्म पुस्तक है और गौण कर्म विमला को है। इस प्रकार पहले वाक्य की क्रिया एक कर्मक है तो दूसरे वाक्य में क्रिया द्विकर्मक है। दो संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद संरचना की दृष्टि से क्रियाएं चार प्रकार की होती हैं। क सामान्य, ख संयुक्त, ग नाम धातु, घ प्रेरणार्थक। क सामान्य क्रिया, जिस वाक्य में एक क्रियापद हो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने काम नहीं किया, तुम अब घर जाओ। इस वाक्य में एक क्रियापद है, यह सामान्य क्रिया है। ख संयुक्त क्रिया, दो या दो से अधिक धातुओं से बने क्रियापद में संयुक्त क्रिया होती है। इनमें पहली क्रिया मुख्य अर्थ देती है और दूसरी क्रिया उसे विशेष छवि देती है। जैसे मेरा एक काम कर दीजिए, एक कप चाय पी लो। इन वाक्यों में दूसरी क्रिया को रंजक क्रिया कहते हैं। कुछ रंजक क्रियाएं इस प्रकार हैं: आना, जाना, लेना, देना, मारना, फेंकना, डालना, पढ़ना, उठना, बैठना आदि। ग नाम धातु क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बनी क्रियाएं क्रिया नाम धातु होती हैं। संज्ञा से नाम धातु क्रियाएं चक्कर, चकराना, झूठ, झुठलाना, लज्जा, लजाना, पिफल्म, फिल्माना, फटकार, फटकारना, बात बतियाना। सर्वनाम से नाम धातु क्रियाएं अपना, अपनाना। विशेषण से बनी नाम धातु क्रियाएं लंगड़ा, लंगड़ाना, चिकन, चिकनाना, मोटा, मुटियाना। घ प्रेरणार्थक क्रिया, इसमें वाक्य का कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने को प्रेरित करता है। प्रेरित कर्ता मुख्य कर्ता होता है। ऐसे वाक्यों में प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे शाहजहां ने मजदूरों से ताजमहल बनवाया। मैंने बहन से चाय बनवाई। पहले वाक्य में शाहजहां ने मजदूरों को ताजमहल बनाने के लिए प्रेरित किया और प्रेरित कर्ता मजदूर ताजमहल बनाने का काम करते हैं। दूसरे वाक्य में मैं बहन को चाय बनाने के लिए प्रेरित करता हूँ। चाय बनाने का काम बहन करती है। प्रेरणार्थक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य में सम्मिलित होता है, जबकि द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, वह दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है। जैसे सुमित सबको गीत सुनाता है, सुमित सबको गीत सुनवाता है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक धातु से और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक धातुओं से बनती हैं। जैसे विनय उठता है, अकर्मक, विनय मोहन को उठाता है। सकर्मक, विनय ड्राइवर से मोहन को घर भिजवाता है। प्रेरणार्थक, कुछ उदाहरण देखें। मूल क्रिया प्रथम, द्वितीय। प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक, कटना, काटना, कटवाना, डूबना, डुबाना, डुबवाना, जगना, जगाना, जगवाना, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, उठना, उठाना, उठवाना, बोलना, बुलाना, बुलवाना। Like, share and subscribe.